नमस्कार साथियों, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। हम बात करते आ रहे थे गर्भ धारण पूर्व परामर्श के बारे में, जहां पर हमने ये जाना था कि गर्भावस्था किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ये अनुभव तभी सुखद रह सकता है जब माँ खुद और उसके होने वाला जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, वो दोनों ही स्वस्थ रहे। अब गर्भावस्था का भी स्वस्थ होना, माँ का भी स्वस्थ होना और नवजात शिशु के स्वस्थ होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? योजनाबद्ध गर्भधारण चाहिए होता है। अब इस योजनाबद्ध में हमने क्या बात करी थी कि जो भी होने वाले माता पिता हैं, उन दोनों को क्या होना पड़ता है? मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना पड़ता है। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, तो उनको चाहिए होती है गर्भधारण पूर्व परामर्श, जो कि एक चिकित्सक के साथ में करी जा सकती है, जिससे कि वो लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं और वो लोग ये समझ सकते हैं कि उनके जीवन में एक नई खुशी आने वाली है। और ये नई खुशी खुशी तो जरूर लाएगी, लेकिन साथ में काफी सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आएंगी। अब हम सभी जानते हैं, जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं वैसे ही बढ़ता है तनाव। तो इस तनाव का प्रबंधन करना भी क्या है? बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखिए, जब भी एक महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में होते हैं काफी सारे बदलाव, जिसके लिए एक महिला को शारीरिक रूप से भी तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए क्या चाहिए होता है? काफी सारा पौष्टिक आहार, और किसी भी प्रकार की अगर पुरानी कोई बीमारियां हैं तो उनका उपचार और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुछ और पहलुओं की हम बात करने वाले हैं, जिनको हम सम्मिलित करेंगे गर्भ धारण पूर्व परामर्श में। तो देखिए, हमने बात करी थी योजनाबद्ध गर्भधारण के बारे में, यानी कि हमें क्या चाहिए? सही उम्र और सही समय। अब अगर हम बात करें कि पहली गर्भावस्था के लिए क्या आदर्श उम्र है, तो पहली गर्भावस्था के लिए जो आदर्श उम्र है वो है 20 से 30 वर्ष। यानी कि कोई भी महिला जो 20 से 30 वर्ष की उम्र की है, बहुत ही आसानी से गर्भधारण कर सकती है। वो एकदम उचित उम्र है गर्भधारण करने के लिए। अगर कोई भी महिला जो कि 18 उम्र की उम्र से क्या है? कम रहे, 18 साल की उम्र से या तो कम है या फिर 35 साल की उम्र से उसकी ज्यादा उम्र है, तो ऐसे में जो गर्भावस्था है या गर्भ धारण करना जो है, वो माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए ही क्या है? जोखिम भरा हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या याद रखना है कि अगर आप गर्भ धारण कर रही हैं तो उचित उम्र क्या है? आदर्श उम्र क्या है? 20 से 30 वर्ष। अब क्या है? गर्भावस्था है, एक महिला को गर्भ धारण करना है, तो वो किस मानसिकता के साथ गर्भ धारण करेगी कि मेरी जो गर्भावस्था है वो जोखिम रहित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। मेरा जो गर्भस्थ शिशु है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वस्थ और खुश होना चाहिए। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं? हमारी योजना में ऐसा कहा जाता है कि गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले आपको या एक महिला को क्या शुरू करनी है? फॉलिक एसिड की गोलियां शुरू करनी है। क्या करना है? गर्भ धारण से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड की गोलियों की शुरुआत करनी है। अब आप पूछोगे कि मैडम जी, क्यों हमें फॉलिक एसिड की गोलियां लेना है? क्यों हम पहले से इतनी सारी गोलियां खाना लग जाए? देखो, हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी कि अगर एक माँ को स्वस्थ रहना है तो उसको क्या खाना पड़ेगा? पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होंगे, जिनके बारे में हमने बात करी थी। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, जिंक, प्रोटीन। इन सभी से क्या होगा? माँ भी स्वस्थ रहेगी, गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए गर्भ धारण करने से 3 महीने पहले क्या चाहिए? फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे जो हमारा गर्भस्थ शिशु है वो किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृतियां, खास करके न्यूरल ट्यूब के जो डिफेक्ट होते हैं या ऐसी संबंधित किसी भी प्रकार की जो गंभीर समस्याएं हैं, उनसे बचाव किया जा सकता है। ऐसी समस्याओं का संभावना को कम किया जा सकता है। साथ ही में क्या होता है? काफी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो माँ और पिता से बच्चे तक पहुंचती हैं।
कैसे पहुंचती हैं? डीएनए के जरिए पहुंचती हैं। इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? इन बीमारियों को हम कहते हैं आनुवांशिक बीमारियां। अब गर्भधारण पूर्व हमें क्या करना है? उस महिला की ऐसी आनुवांशिक बीमारियों के लिए क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है। और अगर किसी भी स्क्रीनिंग में, जांच में कुछ भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है कि हाँ आनुवांशिक बीमारी होने के संकेत हैं, तो इसके लिए चिकित्सक से क्या करना है? परामर्श करना है। क्या करना है? परामर्श करना है। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो है कि कैसे हम हमारे माँ के स्वास्थ्य को, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को फॉलिक एसिड से स्वस्थ रख सकते हैं। फॉलिक एसिड देने से क्या होगा? जो हमारा गर्भस्थ शिशु है वो किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृतियों से, स्पेशली खास करके किससे? न्यूरल ट्यूब के दोषों से बचाव कर सकते हैं। अब देखो, जब भी गर्भावस्था होनी है या गर्भधारण होना है तो किसका स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है? एक माँ का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एक माँ को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो उसको अपने जीवन शैली में, अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या लाना पड़ेंगे? काफी सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा पौष्टिक आहार। 3 से 6 महीने पहले उसको स्वस्थ जीवन शैली फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहला क्या आएगा? पौष्टिक आहार आएगा। पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि हमें फॉलिक एसिड खाना पड़ेगा। एक महिला को फॉलिक एसिड खाना चाहिए ताकि वो अपने गर्भस्थ शिशु को जन्मजात विकृतियों से, न्यूरल ट्यूब के दोषों से बचा सके। आयरन खाना चाहिए ताकि उसमें काफी सारा खून बने और वो अनीमिया से बच सके। साथ ही में उसको कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, जिससे कि होने वाले शिशु की मजबूत हड्डियां बन सके। ओमेगा 3 जिंक लेना चाहिए, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का दिमाग का विकास हो और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़े। साथ ही में प्रोटीन खाना चाहिए, जिससे कि शिशु का शारीरिक विकास हो। इन सभी के बारे में बात करी थी। और ये सब हम कैसे ले सकते हैं? जब हम घर का बना पौष्टिक आहार लेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया क्या कि देखो, नया मेहमान आने वाला है, नए मेहमान के साथ आती है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारियों के साथ क्या आता है? तनाव आता है। तो तनाव का सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए क्या चाहिए? अच्छे नींद के पैटर्न चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तभी आप तनाव का भी प्रबंधन कर सकते हो। जो आपको थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, उसका भी प्रबंधन कर सकते हो। साथ में जो भी आपके मूड में चिड़चिड़ापन आ रहा है, या आपको इरिटेशन हो रहा है, या आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहे हो, तो नींद से आपको क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो नींद के लिए भी क्या चाहिए? अच्छे पैटर्न चाहिए। साथ ही में सिर्फ आराम ही नहीं करना है गर्भावस्था में, शारीरिक रूप से तैयार होने के लिए क्या चाहिए? नियमित व्यायाम चाहिए। क्या चाहिए? नियमित व्यायाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नियमित व्यायाम में आप क्या कर सकते हैं? आप योगा कर सकते हैं। रोज सुबह शाम आप क्या कर सकते हैं? 30 मिनट टहल सकते हैं। रोज क्या करना है? 30 मिनट सुबह शाम या तो टहले, और टहल नहीं सकते तो क्या करना है? हल्का योगा करना है। अब देखो, आजकल का क्या है ना, समय बदल गया है, तो ऐसे बहुत सारे योगासन होते हैं जो खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, गर्भावस्था में करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों स्वस्थ रहें, गर्भावस्था पूरी तरह से सुखद हो। साथ ही में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको आसान करने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं? काफी सारे योगासन हैं। हमने नींद के अच्छे पैटर्न की बात करी थी। तो नींद कितनी लेनी है? रात में 7 से 8 घंटा नींद जरूर लेनी है। और हमने पौष्टिक आहार की बात करी थी, तो उसमें जो भी हम आहार ले, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाएं, वो कैसे होने चाहिए? फाइबर युक्त होने चाहिए। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कॉन्स्टिपेशन का एहसास होता है। क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का एहसास होता है, जिससे कि उनको लगता है कि मल नहीं आ पा रहा है ना। तो मल को आसानी से लाने के लिए क्या चाहिए? फाइबर युक्त खाना चाहिए। तो ये सारी तो वो चीजें हैं जो एक गर्भवती महिला को या गर्भधारण करने वाली महिला को करना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गर्भधारण करने से पहले हमें नहीं करनी? हमें ज्यादा जंक फूड से बचना है,
ओवरवेट, ज्यादा वजन से बचना है, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ से जैसे कि धूम्रपान, मदिरा या फिर तंबाकू का हमें सेवन नहीं करना है। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। इससे क्या होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगी, साथ में जो आपका गर्भस्थ शिशु होगा वो भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही में हमें क्या करना है, जो महिला गर्भधारण करने का सोच रही है उसे चिकित्सक के पास जाकर किसी भी पुरानी बीमारियां का, ये जो बीमारियां दोहराई जा सकती हैं, ऐसी समस्याओं का क्या करना है, प्रबंधन करना है, निवारण करना है। ऐसे में कौन सी बीमारियां आती हैं, आपकी आ सकती है मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी या थायराइड जैसी अगर ऐसी कोई भी पुरानी बीमारी अगर गर्भधारण करने वाली महिला को है तो इन सभी का हमें क्या करना है, प्रबंधन करना है। ठीक है। अगर जो महिला ये सोच रही कि मैं गर्भधारण करना चाहती हूँ, उसके पहले से ही 2 या 2 से अधिक गर्भपात हो चुके हैं, पहले बच्चा गिर चुका है, ऐसी संभावना हो चुकी है, तो ऐसे में क्या करना है, किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य संस्था पर जाना है, वहां पर CHC या उपजिला या जिला मेडिकल कॉलेज में जाना है और किससे मिलना है, स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना है और उनको बताना है कि मेरे पहले भी गर्भपात हो चुका है, तो इससे मैं कैसे बच सकती हूँ, इससे मैं कैसे बच सकती हूँ। तो ये सारी बीमारियों का भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही में महिला को क्या ध्यान रखना है कि उसे किसी भी प्रकार का यौन संचारित रोग ना हो। और ये कैसे पता लगाया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है जांच से, पहचान से, और जब जांच और पहचान हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, उपचार करना है। क्यों जरूरी है किसी भी यौन संचारित रोग का पता लगाना और उसका उपचार करना? यौन संचारित रोग मतलब कोई भी ऐसा रोग जो कि आपको यौन प्रक्रिया के दौरान लगा हो, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स, इन सभी ये जो यौन संचारित संक्रमण है, इनका हमें क्या करना है, समय रहते जांच और पहचान करनी है और उपचार करना है, ताकि आप अपने गर्भस्थ शिशु को ऐसे किसी भी संक्रमण से बचा सके। साथ ही में आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, थायराइड है, या ऐसी कोई भी बीमारी है जिसकी आपकी दवाइयां चल रही हैं, मान लीजिए आप पहले से कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चिकित्सक के पास में जाना है, बोलना है कि मैं गर्भधारण करना चाहती हूँ पर मुझे ये बीमारियां हैं या मेरी ये दवाइयां चल रही हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इन दवाइयों का सेवन मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है, कहीं मेरे गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक तो नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करना है, चिकित्सक से पूछना है कि कौन सी दवाइयां सुरक्षित हैं और कौन सी दवाइयां असुरक्षित हैं। अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं कोई दवाई को रोकना या नहीं कोई भी दवाई को लेना शुरू करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हमने बात करी थी सही उम्र की। तो जब हम सही उम्र को देख रहे हैं तो हमें साथ ही में क्या देखना है, हमें साथ ही में देखना है सही समय। गर्भधारण का सही समय कौन सा है, पूरे महीने में से ऐसे कौन से दिन हैं जब आप सबसे ज्यादा चांसेस रखती हैं गर्भधारण करने का, और ये कैसे निर्धारित होगा, ये आपका चिकित्सक निर्धारित करेगा आपकी उम्र देखकर और आपके मासिक धर्म को देखकर, आपकी ओव्यूलेशन साइकिल को देखकर। जो भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होंगे उनकी सलाह के अनुसार आप गर्भ धारण करने का उपयुक्त समय जान सकती हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि मैं आज से 3 महीने बाद गर्भ धारण करना चाहती हूँ, 6 महीने बाद गर्भ धारण करना चाहती हूँ, या फिर मेरा एक बच्चा है पहले से, मैं उसके और अगले बच्चे के बीच में 3 से 5 साल का अंतर रखना चाहती हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का अनचाहा गर्भ ना ठहरे। अनचाहे गर्भधारण की रोकथाम के लिए क्या करना है, हमें एकदम उचित गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना है। अब इसकी सलाह आप किससे ले सकते हो, आशा दीदी से, ANM से, चिकित्सक से, डॉक्टर से ले सकते हो। और जो सामान्य रूप से जो गर्भ निरोधक इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से, कॉन्डोम के बारे में आप सब जानते हैं, निरोध के बारे में आप सब जानते हैं, जिससे क्या होता है, जिसे यौन प्रक्रिया के दौरान पहना जा सकता है और गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा क्या है, IUD है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी कि
इसको आपके गर्भाशय के अंदर लगा दिया जाएगा, जिससे कि आप अनचाहे गर्भ की रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही में हमारे पास क्या है, कुछ गोलियां हैं जो आप अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार ले सकती हैं, जैसे कि माला एन है। साथ ही में ऐसे काफी सारे इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे कि अंतरा, जिनको लगाने से आप क्या कर सकती हैं, अनचाहे गर्भधारण की रोकथाम कर सकती हैं। तो ये सब किससे सलाह मशवरा करना है, किससे परामर्श करना है, आशा दीदी से या एएनएम से या फिर चिकित्सक से। कहाँ जाकर, स्वास्थ्य केंद्र में जाकर। तो आज के इस सेशन से हमें क्या क्या मुख्य संदेश मिले। सबसे पहला ये है कि गर्भधारण पूर्व क्या बनानी है, 3 से 6 महीने पहले योजना बनानी है। यानी कि हमारा गर्भधारण कैसा होना चाहिए, योजनाबद्ध गर्भधारण होना चाहिए। जब हमने क्या कर लिया है, गर्भधारण कर लिया है, तो कैसा खाना खाना है, या गर्भधारण करने से पूर्व कैसा खाना खाना है, हमें घर का बना विविध ताजा पौष्टिक आहार खाना है। कैसा खाना है, घर का बना संतुलित आहार लेना है। साथ ही में हमें सप्लीमेंट्स, ताकत वाली दवाइयां, आयरन, प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, और क्या लेना है, फॉलिक एसिड का चिकित्सक की सलाह अनुसार सेवन शुरू करना है। साथ ही में क्या करना है, शारीरिक रूप से सही रहने के लिए क्या करना है, हल्का व्यायाम करना है, और तनाव प्रबंधन के लिए पूरी नींद लेनी है। किससे बचना है हमें, तंबाकू से, शराब से, धूम्रपान से बचना है, जंक फूड से बचना है, ज्यादा वजन से बचना है, ओवरवेट नहीं होना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करेंगी या जंक फूड अगर आप खा रही हैं या आपका वजन ज्यादा है, तो ये गर्भ धारण करने में समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही में क्या करना है, अगर पुरानी कोई भी बीमारी है, अनीमिया है या हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप है या फिर थायराइड है, ऐसी सभी बीमारियों के बारे में अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा करनी है, परामर्श करना है, और वो जैसे आपको सलाह दें उस बीमारी का प्रबंधन करने के लिए, वैसे वैसे आपको सलाह समझनी है और माननी है। तो हमारे इस सेशन का क्या संदेश है, आपका स्वास्थ्य आज और आपके शिशु का स्वास्थ्य कल। यानी कि आज हमारी महिला अगर स्वस्थ है तो हमारी जो माँ होगी वो भी स्वस्थ होगी, और अगर माँ स्वस्थ है तो हमारा बच्चा भी, शिशु भी क्या होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपको मिली होंगी काफी सारी लाभदायक जानकारियां। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।